नमस्कार, स्टेनो क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं र का आंकड़ा। त का हमने देखा है, न का हमने देखा है, उसके बाद हमने बहुत से सब चिन्ह भी किए थे। अब हम आते हैं र के आंकड़े पर। ठीक है, ये अच्छे से समझना है र का आंकड़ा पूरा। सबसे पहले बात यही है, जब अगर शब्द में र पहले आ जाता है तो हम इस आंकड़े का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे रख, र पहले आया है तो हम इसको पूरा ही लिखेंगे रख, ऐसे। अगर शब्द में र पहले आ जाता है तो हम उसका आंकड़ा यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, हम रख को पूरा ही लिखते हैं रख। ठीक है, उसके अलावा कहीं भी र आता है तो हम आंकड़ा यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, र का आंकड़ा लगता पहले है और पढ़ा जाता है बाद में। बात पर गौर करना आप सब। र का आंकड़ा लगता पहले है और पढ़ा जाता है बाद में। र का आंकड़ा लगता पहले है, पढ़ा जाता है कब? बाद में। कब पढ़ा जाता है? बाद में। कैसे? तो देखिए कैसे। जैसे परम, हमें परम लिखना है। ठीक है, मैंने बताया था कि र का आंकड़ा अगर शुरुआत में आता है तो यूज़ नहीं करते हैं, पर यहाँ पे बीच में आ रहा है। ठीक है, तो परम हम परम ऐसे लिखेंगे। और मैंने क्या बोला, र का आंकड़ा क्या लगता है? पहले लगता है और पढ़ा जाता है बाद में। ठीक है, तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको? पहले प पढ़ेंगे, फिर र पढ़ेंगे, फिर म पढ़ेंगे। परम ऐसे पढ़ेंगे, पहले प, फिर र, फिर म, परम। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं, र का आंकड़ा पहले लगता है और इसको बाद में पढ़ा जाता है। ठीक है ना, तो र का आंकड़ा पहले लगता है और इसको बाद में पढ़ा जाता है। ठीक है ना, मैंने बता भी दिया कैसे है। जैसे मैंने परम लिखा है तो र का आंकड़ा प के बाद आ रहा है, तो प में हम र मिलाएंगे, परम। किस में मिलाएंगे हम? प में र मिलाएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं है कि हमने म में र मिला, नहीं, प में र मिलाएंगे। ठीक है, और अगर ऐसा होता प म र, पमर, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प मर, म में र का आंकड़ा मिला दिया, प मर, ऐसे। प में म का आंकड़ा ऐसे मिला देते, पमर। जिस शब्द के बाद र आ रहा है उस शब्द में हम र का आंकड़ा मिलाएंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, मैंने दो बातें बताई थी आपको। पहले र आता है तो आंकड़ा नहीं लगता है, पहले र आता है तो आंकड़ा नहीं लगता है। और दूसरी बात मैंने बताई थी, र का आंकड़ा पहले लगता है और पढ़ा बाद में जाता है। इन दो बातों को आपको याद रखना है, इससे मुश्किल नहीं है। र का आंकड़ा एकदम आसान होता है। ठीक है ना, जैसे हमें अब कानपुर लिखना है। ठीक है, कानपुर, कान, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? प और प के बाद आया र, तो पूर। र कब आया? प के बाद, तो हम प में मिलाएंगे। ठीक है, जैसे पर लिखना है, पर ऐसे लिखेंगे। चर लिखना है, चर ऐसे लिखेंगे। मर लिखना है तो मर ऐसे लिखेंगे। नर लिखना है तो नर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तर लिखना है तो तर ऐसे भी लिख सकते हैं और तर ऐसे भी लिख सकते हैं। ये न का र का आंकड़ा ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी। टर तो टर ऐसे। ठीक है, और तीसरी बात, हमें और व में आंकड़ा र का नहीं लगता है। हमें और व में र का आंकड़ा नहीं लगता है, र का आंकड़ा नहीं लगता है। ठीक है, अब जैसे शरारती, ठीक है,
अब इसको कैसे लिखेंगे? शरारती। स पहले आ रहा है और अब भी आ रहा है, ठीक है। या तो हम ऐसे लिखेंगे शरारती, र का आंकड़ा यूज करते हुए लिखते हैं शरारती, या शरारती त का ऐसे यूज करते हैं। बताया था त कि ई की मात्रा है तो त का आंकड़ा लगा के हम थोड़ा सा कट कर देते हैं, शरारती, ठीक है। हमने क्या किया है, स में र बिंदाया है और एक र पूरा लिखा है, ठीक है। क्यों लिखा है? क्योंकि इसका र में आंकड़ा नहीं लगता है, ठीक है ना। र में र का आंकड़ा भी नहीं लगता है, ठीक है। तो हम शरारती पूरा ही लिखेंगे। अगर त के बाद आता है तो त में हम र मिला सकते थे, तो शरारती हम ऐसे भी लिख सकते हैं और स का आंकड़ा यूज करते हुए भी लिख सकते हैं। कैसे? शरारती ऐसे भी लिख सकते हैं, या शरारती ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे शरारती, ठीक है। 2 से 3 बातें मैंने बताई है, उस बात पर आपको फोकस लगातार करना है, ठीक है। पहली बात मैंने बताई है, अगर र शुरुआत में ही आ जाता है तो र का आंकड़ा नहीं लगता है, र शुरुआत में आता है, र का आंकड़ा नहीं लगता है, ठीक है। और दूसरी बात मैंने बताई थी, र का आंकड़ा पहले लगाया जाता है, पढ़ा बाद में जाता है। र का आंकड़ा लगाया पहले जाता है और पढ़ा बाद में जाता है, ठीक है। ह व और र में र का आंकड़ा नहीं आता है, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया था र का आंकड़ा कैसे यूज करते हैं। इस साइड भी यूज करते हैं हम सब, पर है तो हम ऐसे यूज करते हैं। लेफ्ट साइड र का आंकड़ा हम लगाते हैं, कहाँ पे लगाते हैं? लेफ्ट साइड, ठीक है। र का आंकड़ा लेफ्ट साइड लगाते हैं, ठीक है। ऐसे लगाते हैं, पर चर टर मर, लेफ्ट साइड यूज करते हैं, ठीक है। इस तरफ यूज करते हैं। किस तरफ? इस तरफ यूज करते हैं र का आंकड़ा। अब हमें जैसे झरना लिखना है, झरना, तो झरना। गरम लिखना है, गरम, तो गरम, ठीक है। कर में ऐसे मिलता है, घर में ऐसे मिलता है, ठीक है। जर्मनी लिखना है, जर्मनी, तो जर्मनी। पेपर लिखना है, पेपर, तो पेपर। पीपल लिखना है, तो पीपल, ठीक है। ऊपर के ई की मात्रा हम यहाँ पे लगाई देंगे, पीपल, ठीक है। कर्म लिखना है हमें, कर्म, तो करम। अगर हम इसको तोड़ के लिखते हैं कर्म को, तो करम ऐसे होता है, कर्म, ठीक है। क के बाद र आ रहा है तो हम र का आंकड़ा क में मिलाएंगे, ठीक है। हमने पढ़ा था र का आंकड़ा पहले लगता है, पढ़ा बाद में जाता है, जैसे करम, ठीक है। गरम, 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 ठीक। आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये समझ नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज के द्वारा बता सकते हैं या फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। मेरे नंबर है 9024960570। इस पर आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं वापस र का आंकड़ा। मैं आपको वापस बता भी दूंगा, पर्सनली भी बता देता हूँ, वीडियो भी डाल दूंगा, ठीक है। आप मैसेज करके पूछ सकते हैं मेरे को र का आंकड़ा। एक बार फिर से देखिए। नमस्कार।